यारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और एक और मंडे आ गया, एक और सोमवार आ गया, तो एक और कहानी आ गई। तो इस बार की कहानी का नाम है भोंदू शेर। बहुत साल पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था, चंदन वन। चंदन वन में पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह अचानक कहीं से एक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ सुनते ही सारे जानवर कांप उठे। उन्होंने देखा एक बब्बर शेर, बड़ा सा, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला, नुकीले दांत लिए उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसने आते ही अपने एक पंजे में छोटू बंदर को दबोच लिया और गरजते हुए बोला, मैं हूं खूंखार सिंह। मैंने सुना है इस चंदन वन जंगल का कोई राजा नहीं है, तो आज से मैं हूं इस जंगल और तुम सबका राजा। ये बोलकर वो जोर जोर से दहाड़ मारकर हंसने लगा और छोटू बंदर को 2 सेकंड में निकल गया। खूंखार सिंह तो अपने नाम की तरह ही निकला, एकदम डरावना और निर्दयी। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी घरों को तबाह कर देता था और उनमें रहने वाले सभी जानवरों को खा जाता था। उसके अत्याचार से पूरा चंदन वन परेशान था। एक दिन उसको न जाने किस बात पर फिर से गुस्सा आ गया और वो जंगल के बीच आकर जोर से दहाड़ने लगा, यहाँ आओ सब के सब। सारे जानवर डर से कांपते हुए अपने घरों से बाहर आ गए। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर टमटम कछुए ने अपनी गर्दन अपने खोल से बाहर निकाली और कांपते हुए बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो? उसने कहा, आज से इस जंगल में मेरा ही राज चलेगा। अब से हर सवेरे जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मेरे दरवाजे पर मेरा खाना यानी तुम में से कोई एक मौजूद होना चाहिए, ताकि मुझे शिकार करना ना पड़े। ना चाहते हुए भी सबको खूंखार सिंह की बात माननी पड़ी। अब सवाल ये था कि कौन अगली सुबह खूंखार सिंह के पास उसका भोजन बनकर जाएगा। कोई भी अपनी मर्जी से शेर की गुफा में अपनी जान देने के लिए जाना नहीं चाहता था। इसलिए इस बात को लेकर जानवरों में आपस में झगड़ा होने लगा और तब चंदन वन के सबसे बूढ़े और समझदार जानवर चतुर खरगोश ने आवाज उठाई, खामोश, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कल सवेरे मैं जाऊंगा खूंखार सिंह की गुफा में। सब शुरू में चतुर खरगोश की बात सुनकर हैरान हुए, मगर वो चतुर खरगोश की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगली सुबह सारे पशु पक्षी रोते बिलखते हुए चतुर खरगोश को विदा करने के लिए पहुंच गए, पर चतुर के चेहरे पर बिल्कुल भी डर या फिक्र नजर नहीं आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए खूंखार सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। बीच में वो कभी फल तोड़कर खाता तो कभी झील में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियों से खेलने लगता। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि दोपहर होने वाली थी। दूसरी तरफ भूखा खूंखार सिंह अपनी गुफा में बैठा गुस्से से पागल हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों अब तक कोई मेरी गुफा के दरवाजे पर नहीं आया। उसने इतना सोचा ही था कि चतुर खरगोश उसकी गुफा के बाहर पहुंच गया। भूख से बेहाल, गुस्से से तमतमाता खूंखार सिंह चतुर को देखकर बोला, मैं भूखा हूं, तू इतनी देर से क्यों आया? ये सुनते ही चतुर खरगोश खूंखार सिंह के पैरों में गिर गया और बोला, राजा जी, मैं क्या करता? एक आपसे भी बड़े, आपसे भी ताकतवर बब्बर शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया था। वो भी आप ही की तरह अपने आप को चंदन वन का राजा बता रहा था। उसने अपना नाम फौलाद सिंह बताया और कहा कि खूंखार सिंह को वो चींटी की तरह मसल देगा। वो मुझे भी खाना चाहता था, पर मैं किसी तरह अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक पहुँच गया। खूंखार चतुर की ये बात सुनकर ज्वालामुखी की तरह उफन पड़ा और बोला,
कौन है ये फौलाद सिंह जो मेरे इलाके में आके मेरा खाना खाना चाहता है? चलो, ले चलो मुझे उसके पास। अब आगे आगे चतुर और पीछे पीछे खूंखार सिंह चल पड़े। चलते चलते दोनों एक गहरे कुएं के पास पहुंच गए। खूंखार सिंह ने वहां पहुंचते ही चतुर खरगोश से पूछा, कहाँ है वो फौलाद सिंह? चतुर ने बिना समय गंवाए कुएं की तरफ इशारा किया और खूंखार सिंह से कुएं में झांकने को कहा। खूंखार सिंह ने जैसे ही कुएं में देखा तो उसे उसके ही जितना बड़ा और ताकतवर शेर दिखाई दिया। असल में वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की परछाई थी। गुस्से से पागल खूंखार सिंह ने फौलाद सिंह यानी कि अपनी परछाई से पूछा, कौन हो तुम और अपने आप को क्या समझते हो? अब चूंकि कुएं में उसी की परछाई थी तो उसे कुएं से अपनी ही आवाज की गूंज वापस सुनाई दी। ये सुनकर खूंखार सिंह का गुस्सा और बढ़ा। मौका देखकर चतुर खरगोश ने भी उसके कान भरने शुरू कर दिए। वो उससे कहने लगा, वो घमंडी फौलाद सिंह आपको घमंडी और डरपोक भी कह रहा है। मैं तो कहता हूँ खूंखार सिंह, मेरा मतलब राजा जी, आप इसे आज सबक सिखा ही दो। अब खूंखार सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था तो वो कुएं में झांक कर जोर से दहाड़ा और बोला, चुप हो जा तू, मैं ही इस जंगल का राजा हूं। उसे कुएं से यही आवाज फिर से सुनाई दी तो उसने कुएं में अपनी परछाई को गुस्से में अपना पंजा दिखाया तो कुएं वाले शेर ने भी उसको अपना पंजा दिखा दिया। फिर खूंखार सिंह ने उसे अपने दांत दिखाए तो फौलाद सिंह ने भी ऐसा ही किया। अब खूंखार सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फौलाद सिंह को मारने के लिए जोश में आकर कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूब गया। ये देखकर चतुर खरगोश बहुत ही खुश हुआ और दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गया। उसे जिंदा देखकर सब चकरा गए और पूछने लगे कि खूंखार सिंह ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? चतुर ने सभी जानवरों को सारा किस्सा सुनाया और उसकी कहानी सुनकर चंदन वन के सभी जानवर और पक्षी खूंखार सिंह की मूर्खता पर हंस पड़े। चंदन वन में फिर से खुशी छा गई और जंगल में फिर से बहार आ गई और इन सब के बीच चारों तरफ जानवरों के बच्चों की किलकारियां फिर से सुनाई देने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमको जो सीख मिलती है वो ये कि एक तो घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरी बात ये कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और तीसरी बात ये कि शक्तिशाली वो होता है जो बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करता है। सिर्फ यहाँ बॉडी होने से कुछ नहीं होता, यहाँ भी बॉडी होनी चाहिए। तो ये थी इस बार की कहानी। इसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे जा सकते हैं। और अब मैं भी जाऊंगा और फिर से मिलूंगा यहीं सोमवार को एक नई कहानी के साथ, जहां कहानी होगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारी।